Morning everybody. The next topic we have is cash book. So as the name indicate, किताब कौन सी किताब? कैश, जिसके अंदर हम पैसे के बारे में, कैश के बारे में लिखेंगे. द कैश बुक इज यूज टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट. कोई भी कैश की पेमेंट की या हमें रिसिप्ट आई तो उसकी जानकारी या उसको नोट करने को, हम रिकॉर्ड करने को हम क्या कर देते हैं? कैश बुक में. दिस सर्व्स द पर्पज ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर अकाउंट. ये दोनों ही काम करती है, लेजर का भी काम करती है और जर्नल का भी. सो कैश बुक इज आल्सो ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ये ओरिजिनल एंट्री होती है बिकॉज द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट. अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था? जो कच्ची पर्ची, जो एक बिल, जो एक ब्राउचर, जो एक फर्स्ट में जो हमें दुकानदार देता है, जो हम जो पर्ची लेके आते हैं उसको हम बोल देते हैं. व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन, जब हम इसको मेंटेन कर देते हैं तो ट्रांजैक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल. व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन, अगर हम कैश बुक को मेंटेन करने हैं तो ट्रांजैक्शन जो होती है वो रिकॉर्ड नहीं करते जर्नल में. इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंक, वहाँ पे सेपरेट कैश बुक होती है फॉर कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट के लिए. तो टाइप ऑफ कैश बुक कौन सी है? देर आर 3 टाइप: सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और फोर्थ जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक के ऊपर एक नोट भी आ सकता है स्पेशल. सो सिंगल कॉलम में क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट, सिंगल कॉलम. ए कैश बुक विच कंटेन ओनली 1 कॉलम ऑफ अमाउंट इज कॉल्ड एज ए सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक. ए कैश अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन बाय सेंट्रल वर्टिकल लाइंस. 2 लाइनें लगा देते हैं बीच में. द डेबिट एंट्रीज आर मेड ऑन द लेफ्ट एंड द क्रेडिट एंट्रीज आर मेड ऑन द राइट हैंड. डेबिट एंड क्रेडिट मीन्स खरीदा या बेचा, या चीज़ गई या चीज़ आई, या चीज़ गई, चीज़ के बदले में पैसा आया. ठीक है ना, ये डिनोट करता था. एब्रीवेशन DR एंड CR, credit and debit, are written on the top of left and right hand column respectively. The word to is written before debit entries. To means दिया, उसको दिया, and by means जिसके थ्रू पैसा आया credit entries में. The formatted entries in a single column cash book are illustrated below. ये एक एग्जांपल दी हुई है, आप देख लो. बैलेंस इंडियन कितना था? ये 8400 रुपया. पेड किसको किया? केमिस्ट को किया 6400 रुपया. जो जितना लिखते गए सिंपल लाइन के अंदर लिखते गए. नेक्स्ट है 2 कॉलम कैश बुक. देयर इज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्काउंट इन कैश ट्रांजैक्शन. ग्रेट इंपॉर्टेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है डिस्काउंट की इन कैश ट्रांजैक्शन. अब कैश ट्रांजैक्शन में कैश की क्या अहमियत है? देखिए, हम किसी को एक दूध वाला है, हम उससे दूध उधार लेते हैं, 1 महीना उधार लेते हैं. 1 महीने के बाद उसको जितने लीटर दूध बन गया उसके पैसे दे देते हैं. लेकिन सपोज अब वो दूध हमें 50 रुपये लीटर देता है, 50 रुपये लीटर दूध देता है, रोज़ हम 1 लीटर दूध लेते हैं, तो 30 दिन बाद उसका 1500 रुपया बन गया. लेकिन उस 1 महीने के होते होते अगर बीच में हमें कोई काम पड़ जाए, या हमें सैलरी ना मिले, या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका पैसा तो 1 महीने का ही चला गया ना. तो अगर उसकी जगह पे कोई दूध वाला बोले, बाबू जी मैं आपको 50 की जगह पे 45 रुपये दूंगा लेकिन पैसे रोज़ लूँगा, तो 30 दिन के हिसाब से 150 रुपये का तो हमें वो बचत हो गई. लेकिन उसको 150 रुपये का लॉस होने की वजह के उसको फ़ायदा क्या हुआ? उसको फ़ायदा ये हुआ कि उसको पैसे एक तो रोज़ के रोज़ कैश मिलते गए, उसका काम चलता गया. दूसरी बात, उसका डेड मनी है, जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो गया. तो इस तरह से ये कैश डिस्काउंट की जो प्रॉब्लम, जो मतलब इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा रहती है बिजनेस में. इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक द फॉलोइंग 2 कॉलम आर प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड. 2 कॉलम लगाए होते हैं इसके. द फर्स्ट कॉलम इज फॉर डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट दिया, विच इज ए नॉमिनल अकाउंट. द सेकंड कॉलम इज कैश विच इज ए रियल अकाउंट. ये कैश जो आया वो रियल अकाउंट बोल देते हैं. ईच आइटम ऑफ डिस्काउंट followed allowed is recorded to the credit side of the concerned person account, while each item of discount received is posted to the debit. जो भी डिस्काउंट हुआ उसको दूसरी तरफ लिख देते हैं और रिस्पेक्टेड पर्सनल अकाउंट्स के अंदर लिखते जाते हैं. द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन ईच साइड आर डन विदाउट बैलेंसिंग. उनको हम बैलेंस नहीं करते, ऐसे लिखते ही जाते हैं. The total of the discount column on the debit side is debited to the discount account, and the total of the discount column on the credit side is credited to the discount account. अगर हम देखें कितना डिस्काउंट दिया और उसको एनुअल के अंदर, एक्चुअल के अंदर जोड़ दें तो हमारा बैलेंस हो जाएगा. एक साथ नहीं. पहले तो हमें लगेगा कि हमें रोज़ 5 रुपये का घाटा हो रहा है, लेकिन जब हम देखेंगे कि पैसा भी कैसे आता गया, पैसा भी ऐसे आता गया, तो हमें लगेगा नहीं, हमने कोई घाटे का सौदा नहीं किया. द कैश कॉलम्स आर रिकॉर्डेड इन द सेम वे एज इन द सिंपल कैश बुक. द बैलेंस ऑफ द कैश कॉलम इज असर्टेंड इन सेम मैनर एज द बैलेंसिंग ऑफ सिंपल कैश बुक. जैसे हम सिंपल कैश बुक को मेंटेन करते हैं. द फॉर्मेटेड एंट्री इनटू कॉलम आर इलस्ट्रेटेड बिलो. ये नीचे दी गई एंट्रीज है. 3 कॉलम कैश बुक. इन ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ कैश बुक
ये है बहुत ही पॉपुलर। इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक द फॉलोइंग 3 कॉलम आर प्रोवाइडेड, इसमें 3 कॉलम लगा देते हैं। फर्स्ट कॉलम इज फॉर डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट दिया। दूसरा क्या है फॉर कैश, जो रियल अकाउंट है। थर्ड क्या है बैंक के अंदर कितना दिया, विच इज ए पर्सनल अकाउंट, ठीक है। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड वाइल पोस्टिंग ए ट्रांजैक्शन इन द 3 कॉलम। व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, अगर अमाउंट कैश के अंदर रिसीव होती है, इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, इसको डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं इन द कैश कॉलम के अंदर। एंड द डिस्काउंट अलाउड टू द पार्टी कंसर्न्ड ऑन दिस कनेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द डेबिट साइड। जो भी हमने डिस्काउंट दिया, अगर हमने उससे 5,000 रुपये लेना था, उसको बोला कैश देगा, आज के दिन देगा, 2 दिन के अंदर देगा, तो 2% तुझे 1% या 500 रुपया या 200 रुपया हम तेरे को डिस्काउंट देंगे। वो उसको एक्चुअल अमाउंट भी और डिस्काउंट अमाउंट भी दोनों को लिख देते हैं। ऑल कैश पेमेंट आर टू बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, जो भी कैश पेमेंट आती है उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड के अंदर इन द कैश कॉलम, जो हमने कैश का कॉलम बनाया। एंड द डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टी कंसर्न्ड इन दिस रिस्पेक्ट शैल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट कॉलम। व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब कैश रिसीव भी हो गया और उसको हमने बैंक में भी डिपॉजिट करा दिया, देन इन द डेबिट साइड, तब डेबिट साइड के अंदर बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिट कर देते हैं। सिमिलरली व्हेन कैश इज विड्रॉन, जब कैश को निकालते हैं फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, द कैश अकाउंट इज डेबिटेड, तब कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं इन द डेबिट साइड एंड अकाउंट इज क्रेडिट इन द क्रेडिट साइड। सच एंट्रीज आर कॉल्ड एज कंट्रा एंट्री एंड लेटर सी इज रिकॉर्डेड इन द लेजर फॉलियो, ताकि हमें पता चल जाए ये पैसा बैंक में डाला था, इस समय बैंक से निकाल लिया और इस पैसे को हमने बिजनेस के अंदर यूज कर लिया। व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड, अगर अब कैश नहीं आया, चेक आया, इट शुड बी एंटर्ड इन ए बैंक कॉलम, तब इसको हमने बैंक के, क्योंकि वो पहले बैंक में जाएगा फिर हमारे पास कैश आएगा। स्टेट वे बिकॉज चेक विल बी सेंट टू द बैंक इन केस द चेक इज रिसीव्ड बट द सेम हैज नॉट बीन सेंट टू द बैंक फॉर डिपॉजिट ऑन ए लेटर डेट, देन इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इट इज केप्ट इन द कैश बॉक्स एंड ट्रीट एज ए कैश, तब हम इसको कैश की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जिस दिन बैंक में डालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बैंक से आ गया। सपोज हमने बैंक में डाल दिया, बैंक की एंट्री में नहीं लिखा, बैंक से मिसप्लेज हो गया, हमें याद नहीं रहेगा। सो व्हेन ए चेक इज इंडोर्स्ड टू ए पर्सन देन द एंट्री विल बी जस्ट लाइक ऑफ कैश पेमेंट, जब हमने वही चेक आके किसी पर्सन को दे दिया, किसी फैक्ट्री को दे दिया, किसी कंपनी को दे दिया बाहर के बाहर, तब हम उसको कैश पेमेंट मान देते हैं, क्योंकि ये पेमेंट हमने उसको देनी थी और बाहर के बाहर आया चेक हमने उसको दे दिया। व्हेन क्रॉस चेक इज रिसीव्ड, अगर क्रॉस चेक it is recorded in the debit side in the bank column but when bearer of the other check is received it is recorded in the debit side in the cash book। क्यों? क्योंकि जो क्रॉस चेक होता है वो हमेशा पहले अकाउंट में जाता है, अगर वो चेक क्रॉस नहीं होगा, अकाउंट पे ओनली नहीं होगा, तब उसको कोई भी कैश करा सकता है, इसलिए हम उसको कैश में लिख लेते हैं। When bank charges make commission or collection charges for service rendered with due intimation the customer should enter this item in the credit side of the cash column, क्योंकि कई बार क्या होता है बैंक भी कुछ चार्जेस लेता है उसको क्लियर करने के। द कस्टमर शुड एंटर दिस आइटम इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कॉलम इन केस इफ दिस चेंजेस आर मेड बाय बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन देन दिस आइटम शुड बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड इन द बैंक कॉलम, तो हम इसको बैंक के खाते में डाल देते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज पेटी कैश बुक। इन एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट, कुछ स्मॉल पेमेंट्स होती हैं। स्मॉल पेमेंट्स कैसी? सच एज कन्वीनियंस, कौन सी? जैसे बस या टैक्सी में से आई, स्टेशनरी कोई किताबें खरीदी, पेन खरीदा, पोस्टेज कोई हमने कोई लेटर डाला, टेलीग्राम डाला, कार्टिरेज कोई हमने, कार्टिरेज मीन्स जैसे कोई प्रिंटिंग प्रेस है या कोई हमारा जो कॉपियर है, फोटो कॉपियर है, उसके अंदर प्रिंटिंग की डाले, एंड अदर मिसलिनियस एक्सपेंस, कोई आ गया उसको चाय पिला दी, बिस्कुट खिला दिया। इफ़ ऑल दीज पेमेंट्स आर हैंडल्ड बाय द कैशियर, अगर इसको हम छोटी छोटी चीज़ को रिकॉर्ड करने लगे तो सारी कापी एक दिन में ही भर जाएंगी, तो द प्रोसीजर इज फाउंड वेरी कम्बरसम, तो ये बड़ा मुश्किल लेगा। द कैशियर विल बी अननेसेसरी ओवर बर्डन, और उसको बहुत ही ओवर बर्डन हो जाएगा। एंड ए बिग कैश बुक विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन, तो हमें एक महीने के लिए भी बड़ी से बड़ी मोटी से मोटी कापी लगानी पड़ेगी। टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए ए पेटी कैशियर इज अपॉइंटेड, एक छोटा सा कैशियर अपॉइंट किया जाता है। हु मेक ऑल स्मॉल पेमेंट्स, वो एक छोटी छोटी पेमेंट्स को करता रहता है। एंड रिकॉर्ड्स दैम इन द कैश बुक, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, विच इज कॉल्ड द पेटी कैश बुक, जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बाजार से राशन लेके आना है, वो 5,000 रुपये का राशन है, वो तो मान लिया हमने, लेकिन इसके बीच में कोई छोटे छोटे खर्चे, जैसे कोई आ गया उसको चाय पिला दिया, कोई आ गया उसको बिस्कुट मंगा लिए, या हमें कोई बेड लेके आए, कोई बिस्तर लेके आए, कोई करियाना लेके आए, उसके रिक्शा वाले ने एक एक चीज़ को नोट करेंगे तो क्या होगा,
कॉपी भर जाएगी। तो इसलिए हम उसके लिए एक अलग से कॉपी लगा लेते हैं और उसका सम टोटल करके बड़ी अकाउंट में मिसलिनियस खर्चों में डाल देते हैं। द पेटी कैशियर वर्क ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम दैट इज डेफिनेट सम। मुंह बांध के चलता है कि हर महीने हमारा, देखिए जैसे दुकान कर ली मैंने दवाई की दुकान के अंदर मेरा रेंट है उसका 2000 रुपया, बिजली का बिल आता है 300 रुपया, 2300 रुपया हो गया। एक लड़का मैंने रखा है जिसकी सैलरी है 5000 रुपया, तो 2300 और 500 7300 रुपया ये मेरा फिक्स्ड खर्चा हो गया। लेकिन बीच में कोई कस्टमर जान पहचान का आ गया, कई बार हमने किसी को बिस्कुट मंगा लिए, चाय वाले, कोई कंपनी का मालिक आ गया, कोई कंपनी का एजेंट आ गया, उसके लिए तो ये अलग खर्चे हम मान के चलते हैं कि इसके अलावा 300-400 रुपया खर्च मेरा अलग से होगा। तो हम उस माने हुए खर्च को हम पेटी कैश बुक में डाल देते हैं। इज गिवन टू द पेटी कैशियर टू मेक स्मॉल पेमेंट्स व्हेन ही हैज स्पेंट ए मेजर पोर्शन ऑफ हिज। जब वो पूरे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करता था, ही गेट रिम्बर्समेंट ऑफ द अमाउंट, फिर हम उसको उतनी अमाउंट फिर दे देते हैं छोटे खर्चों के लिए, सो दैट ही विल हैव फुल इम्प्रेस्ड अमाउंट अगेन, ताकि उसके पास फिर वो छोटे खर्चों के लिए पैसा बच जाए। द रीइम्बर्समेंट में भी मेड बाई द पेटी कैशियर ऑन वीकली। अगर कोई बच जाता है फिर वो वीकली या मंथली या फोर्टनाइटली 15 दिन बाद, महीने बाद वो वापस कर देता है। द फॉर्मेट एंड एंट्री इन द पेटी कैश बुक आर इलस्ट्रेटेड। ये कैसे डालते हैं, ये छोटा दिया हुआ है कि टैक्सी का किराया, कॉपियर का किराया, वेजेस टू कैजुअल, बस का किराया इतना, कोरियर के चार्जेस इतने, पोस्टर इतने, गुड्स परचेज इतनी, प्रिंटर का इतना, इंक इतनी, रिपेयर मशीनरी इतनी, ये सारे खर्चे जोड़ जोड़ के हम उसको मिला लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है, इट सेव लेबर, इससे लेबर की सेविंग होती है, ज़्यादा बंदों की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज बाई प्रिपेयरिंग पेटी बुक ऑल पेटी एक्सपेंसेस आर नाइदर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक नॉर इन द लेजर, इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। इट सेव टाइम, हेड कैशियर का टाइम को सेव करती है। इट इज़ वेरी सिंपल टू रिकॉर्ड ऑल द पेटी एक्सपेंसेस, ये सिंपल है और मेंटेन करनी ईजी है। दीज आर लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड, इसमें फ्रॉड करने के चांसेस, क्योंकि हम मान के चलते कि 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा होता ही होता है। अदर डे बुक्स कौन सी है, इन बिग फर्म्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और सिमिलरली टाइप। इन ऑर्डर टू मेंटेन ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन द फर्म मेंटेन स्पेशल जर्नल फॉर दिस पर्पज नोन एज डे बुक्स। द फॉलोइंग आर द परचेज जर्नल, सेल जर्नल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। पहले है परचेज, जो भी कुछ खरीदा वो एक जर्नल के अंदर नोट करेंगे, उसको परचेज। जो भी कुछ बेचा शॉप के अंदर से, उसको हम सेल के अंदर। परचेज रिटर्न, हमने कोई चीज़ें खरीदी लेकिन वो फॉल्टी थी, उसमें से कुछ नहीं सेलेबल थी, हमने उसको वापस किया, वो परचेज रिटर्न जर्नल में। अब सेल रिटर्न, हमने जिनको बेची वो अगर हमें वापस कर गए तो सेल रिटर्न में आ गए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इनवॉइस बुक, इसको इनवॉइस बुक भी बोलते हैं। एंड इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जो हम क्रेडिट के ऊपर गुड्स को खरीदते हैं। द कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड, इसके अंदर कैश जो चीज़ें हैं उनको नहीं लिखते। इंस्टेड ऑफ द कैश परचेज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अदर परचेजेस सच एज परचेज ऑफ ऑफिस रिक्वायरमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल इफ परचेज ऑन द क्रेडिट और इन द कैश बुक इफ परचेज फॉर कैश, इनको उसके अंदर डाल देते हैं। द एंट्रीज इन टू परचेज जर्नल आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द इनवॉइस और बिल रिसिप्ट, जो भी बिल हुआ हमें वो सप्लायर से, उस बिल के अकॉर्डिंग ही हम इसको नोट करते हैं। द ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर डिटेल आर नॉट रिकॉर्डेड, जो भी ट्रेड हमने डिस्काउंट दिया या अदर डिटेल है वो हम इसके अंदर नहीं डालते। द ट्रांजेक्शन विच आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल आर देन पोस्टेड टू द लेजर, जो खरीदा प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है वो हम पोस्ट कर देते हैं लेजर के अंदर। द पोस्टिंग टू द इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट में बी डन डेली ऑन द क्रेडिट साइड, जो भी हम खरीदते हैं वो सप्लायर से वो क्रेडिट साइड में डालते हैं। द मंथली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड, जो महीने के बाद है उसको परचेज अकाउंट के लेजर में डाल देते हैं। द फॉर्मेट एंड प्रिपरेशन इज गिवन ऑन द टेबल। सेल जर्नल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डे बुक एंड इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जो हमने बेची हैं चीज़ें उनको हम नोट करते हैं। कैश सेल आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो कैश सेल है उसको कैश बुक के अंदर करते हैं। इफ़ एन एसेट इज सोल्ड, अगर हमने एसेट तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। द एंट्री इनटू द सेल जर्नल आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द सेल इनवॉइस और बिल इशूड बाय द फर्म टू द कस्टमर, जो भी हमने बिल काटा है बिल के अकॉर्डिंग, बिल नंबर, बिल की डेट, कितनी अमाउंट का बिल है, कौन सी आइटम का बिल है, वो सारा नोट कर देते हैं। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द सेल जर्नल आर देन पोस्टेड टू द लेजर, फिर हम उसको लेजर के अंदर डाल देते हैं। द पोस्टिंग टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट में भी मेड डेली ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। अब हमने देखा होगा कि कई जो कस्टमर होते हैं उनके नाम से अकाउंट लगा देते हैं, भूपिंदर सिंह, कुलदीप सिंह, विक्रम सिंह, उनके नाम पे एज इट पोस्ट कर देते हैं। मंथली टोटल ऑफ द सेल जर्नल इज पोस्ट टू द क्रेडिट साइड, जितनी सेल हुई मंथ के बाद उसको हम नोट कर देते हैं। फॉर्मेट एंड प्रिपरेशन ऑफ द सेल जर्नल इज इलस्ट्रेटेड बिलो, ये एग्जांपल दी हुई है। परचेज रिटर्न जर्नल, दिस जर्नल इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। When the goods purchased are returned to the supplier for any reason, a debit note is prepared in duplicate, एक डेबिट नोट बना देते हैं। ओरिजिनल वन इज सेंट टू द सप्लायर, जो ओरिजिनल है वो
सप्लायर को भेज देते हैं नेसेसरी एंट्री फॉर बुक के लिए, और जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी है वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं कि ये चीज़ें इसमें से मैंने वापस भेज दी। ए डाविन नोट कंटेन नेम ऑफ द पार्टी टू हुम द गुड्स हैव बीन रिटर्न, डिटेल ऑफ द गुड्स रिटर्न एंड रीजन फॉर रिटर्न, का रीज़न था, क्या चीज़ ख़राब थी या कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए थी या अनवांटेड थी या क्वालिटी ज़्यादा थी या क्वांटिटी ज़्यादा थी, वो सारा हम मेंशन कर देते थे। इंडिविजुअल अमाउंट आर पोस्टेड, उसके अलग अलग के अमाउंट को लिख देते हैं। द मंथली टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न जर्नल इज क्रेडिटेड टू द परचेज रिटर्न अकाउंट, फिर वो जितना रिटर्न हुआ उसको उस रिटर्न के अंदर लिख देते हैं। सेल रिटर्न, दिस जर्नल इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर सोल्ड बाय द फर्म टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, जो हमने कस्टमर को चीज़ें बेची थी, कस्टमर अगर उसमें से कुछ वापस कर गया उसको हम सेल रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टमर, जब कस्टमर से वो चीज़ हमें मिल जाती है, एक क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, एक क्रेडिट नोट बना देते हैं उसके अकाउंट में से डिलीट करने के लिए। द क्रेडिट नोट कंटेन डिटेल, उसके अंदर डिटेल होती है, नेम होता है कस्टमर का, डिटेल ऑफ गुड्स जो भी चीज़ें हमें वापस मिली हैं वो, एंड द अमाउंट कितनी अमाउंट थी। ईच क्रेडिट नोट इज सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड, उसकी डेट और उसका नंबर डाल देते हैं। सो इंडिविजुअल अमाउंट आर पोस्टेड इमीडिएटली बाय मेकिंग एन एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड के अंदर पार्टी के अकाउंट के अंदर उसको डाल देते हैं और मंथ के बाद में उसका टोटल करके उसकी सेल में से हम कम कर देते हैं। ओके, थैंक यू, लेजर हम कल कर लेंगे।